बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ़ैमिली। तो मैं आज आपके साथ जिस यूट्यूबर के बारे में बात करना चाहती हूँ और जिनके ऊपर रिएक्शन देना चाहती हूँ, वो एक ऐसी ख़ातून है कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवाई है। तो मैं इस पर ही कुछ अपने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बात अब उनकी सेकंड मैरिज से निकलकर हमारी सोसाइटी और हमारी रिलीजन तक आ पहुंची है। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बिल्कुल आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ज़रा उनके जो वीडियोस हैं जो उन्होंने अपलोड की स्टार्ट में और जिस तरह से उन्होंने पैंतरा बदला, वो तमाम बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो देखें जी, नाम तो उनका आप सभी जानते होंगे, जिनकी किस्मत का सितारा माशाअल्लाह आजकल बहुत बुलंदियों पर है। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने उनका जो है वो एक स्टेटस चैनल था, ठीक है, मेरे रिकमेंडेशन में जब आया तो वो मेरी यूट्यूब फ्रेंड ही थी। तो अचानक से मैंने देखा कि कुछ टाइम पहले कि जब नोटिफिकेशन आया, क्योंकि मैं ऑल के साथ सब्सक्राइब करती हूँ सबको, तो मैंने देखा कि इस चैनल का तो नाम स्टेटस से चेंज हो गया है और यहाँ पर सितारा लिखा हुआ है। तो मैंने, और मेकअप वीडियोस हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आर यू दैट वन, यानी आप स्टेटस वाली हैं? तो उसने कहा जी। तो मैंने कहा इट्स ओके। यानी इस टाइम उन्होंने स्ट्रेटजी ये अपनाई थी कि जो उनका स्टेटस, जो उनका मेकअप चैनल था, वो ग्रो नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उन वीडियोस को प्राइवेट करके अपने चैनल पर स्टेटस अपलोड करने शुरू कर दिए थे। जिससे क्या हुआ कि आपको पता है जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो आपको सब्सक्राइबर्स देती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें भी सब्सक्राइबर्स मिल गए, और जब उनका एक टारगेट पूरा हुआ तो दोबारा से उन्होंने अपनी मेकअप वीडियोस जो 1 ईयर ओल्ड हैं और इसी तरह से हैं, वो पब्लिक कर दी, और फिर माशाल्लाह वो वायरल होना शुरू हुई, उन पर व्यूज़ आना शुरू हुए। यहाँ तक बात चल रही थी कि उन्होंने क्या किया कि अपने चैनल पर अपलोड किया कि उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है, यानी अप्रोक्सीमेटली शायद उनके निकाह को या उनकी शादी को, उनकी मैरिड लाइफ को 13 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने दूसरा निकाह कर लिया है। अब किया क्या उन्होंने कि अपने चैनल पर एक बार एक वो वीडियोस अपलोड करती चली गई कि अल्लाह ने उन्हें बहुत सब्र दिया है और वो इस चीज़ को समझती हैं और उन्हें बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मली जो है वो इस चीज़ को ले रही हैं। और जब आप अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करते हैं, यानी बड़ी उन्होंने रिलीजियस तरीक़े से इस बात को करके अपना एक और इमेज लोगों के सामने बताया। और आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो आवाम है ना, चाहे वो हमारी हो चाहे हमारी नेबरिंग कंट्री की हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जहाँ औरत के ऊपर कोई बात आती है तो फ़ौरन से वो इमोशनल आवाम जो है वो उस वुमेन कार्ड के झांसे में आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ सितारा के साथ भी हुआ। सितारा का सितारा उरूज पर माशाअल्लाह चलता चला गया। अब क्या था कि सितारा ने अपने हस्बैंड की प्री मैरिज सेलिब्रेशन दिखानी शुरू कर दी। आज वो जा रही हैं शॉपिंग करने, हस्बैंड के खुद से लाने जा रही हैं, हस्बैंड के कपड़े लाने जा रही हैं, हस्बैंड की दुल्हन का शरारा आ रहा है, हस्बैंड की बात की उन्हीं की मिठाई खाई जा रही है, हस्बैंड का ये, हस्बैंड की दूसरी शादी, हस्बैंड रवाना हो रहे हैं, हस्बैंड का फिर उन्होंने फेस रिवील किया और एक उसकी भी टाइमिंग। तो जब उनके हस्बैंड का फेस रिवील हुआ तो लोगों ने भर भर के जो टोकरे थे वो उनके हस्बैंड के लिए पहुंचाना शुरू किए कि सितारा, आप तो बिल्कुल सितारा हैं और ये आदमी आपके लायक नहीं, फलां ढिमका। मगर भाई उन पर कोई असर नहीं हुआ। यानी आप ये सोचें कि एक हस्बैंड जो कि दूसरी शादी कर रहा है, तो क्या वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ को इतनी परमिशन देगा कि उसकी वीडियोस अपलोड करे वो, और दुनिया जो है वो उसे कोसे उसके हस्बैंड को, और उसका हस्बैंड जो है वो ओपन हार्टेडली सारे जो कोसने पीटने हैं वो रिसीव करे। तो पहला झोल इनकी जो वीडियो
स्टोरी में है लूप होल, वो यहाँ आता है। अब जब आप इनके हस्बैंड को देखें ना, तो उनके चेहरे से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना बच्चा जमूरा घूम जा, वो वाली कैफियत मुझे उन्हें देखकर बिल्कुल यही अंदाज़ा हुआ। खैर, अब उन्होंने क्या किया कि प्री मैरिज सेलिब्रेशन कर ली, 50 से 100 के, 100 के से 200 के, माशाल्लाह उनका सितारा बुलंदी पर चलता चला गया। फिर क्या हुआ, अपनी हस्बैंड की बारात का दिन आया। अब जब हस्बैंड की बारात का दिन आया तो मोहतरमा ने ये किया कि उस बारात की वीडियो को उन्होंने यूट्यूब पे लाइव आकर शेयर करने के बजाय एक दिन पहले पोस्ट डाल दी कम्युनिटी के, जो चाहता है कि वो उनके हस्बैंड की बारात देखें तो वो इंस्टा पर लाइव आ जाए। ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अगेन, यानी अब क्या था कि जब लोग इंस्टा पर जाएंगे तो क्या होगा कि इंस्टा भी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और इंस्टा का सितारा भी चमक उठेगा। तो हुआ भी यही, बहुत से जो उनके चैनल पर उनके व्यूअर्स थे, उन्होंने ये कहा कि उनके पास इंस्टा अकाउंट नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि सितारा अपने हस्बैंड की बारात भी लोगों को यूट्यूब पे दिखाती, बट नहीं, उन्होंने ये किया कि इंस्टा पर वीडियो अपलोड की और वहाँ जाकर उन्होंने अपने हस्बैंड की बारात दिखाई। अब हस्बैंड की बारात आप देखें कैसी है, एक कार सजी हुई है, हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कार कौन चला रहा है, फिर कुछ आवाज़ें आई, फायरिंग की, तो सितारा उदास हो गई कि इस शादी में तो आप फायरिंग भी कर रहे हैं और मैंने तो आपसे कहा था और आप लोगों ने भी कहा था कि बहुत सादगी से शादी होगी, तो फिर आप सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। होल्ड होल्ड होल्ड, यानी आपका कहना ये था कि जो शादी है वो सादगी से होगी, तो बीबी आपने जब प्री मैरिज इतनी सेलिब्रेशन की तो आपका क्या ख्याल है कि आपने पागल समझा हुआ है आवाम को। आपने इतनी सेलिब्रेशन की, कपड़े लत्ते, जूते, चूड़ी, न जाने क्या 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 क्या, और फिर आप बात कर रही हैं सादगी का। खैर, तो उस जो बारात की उन्होंने क्लिप दिखाई ना, उसके अंदर ना कोई बारात की गाड़ी थी, क्योंकि बारात को जाना था तो लाजमी सी बात है, एक बारात एक ही कार में तो सब सवार होके नहीं चले जाते ना, गेस्ट होते हैं तो उसके लिए कुछ पोस्टर, कुछ हाईरूफ, कुछ इस तरह की चीज़ें की जाती। बस वहाँ पे चंद लोग खड़े हुए थे, ढोल की आवाज़ थी, मे बी मुझे तो नहीं सुनाई थी, मैंने लाइव देखी थी। और उन्होंने कहा कि बहुत इमोशनल होकर अपनी उस लाइफ को उन्होंने कंडक्ट किया। फिर वो बातें करती गई, लोगों को इमोशनली ट्रैप करती गई। अब हुआ ये कि उन्होंने ये कहा था कि वो ये लाइव जो है इंस्टा पे करेंगी। अब जो यूट्यूब पर लोग थे जिनके पास के इंस्टा की सहूलत नहीं थी, तो वो कैसे देखते। तो इस मौके को अवेल करने के लिए एक दो चैनल्स हैं जिन्होंने उनकी पूरी पूरी वीडियोस को जो लाइव की थी और जो भी थी साथ साथ जो है वो अपलोड करना शुरू कर दिया अपने चैनल पर। और हुआ क्या कि लोगों ने ये समझा कि शायद ये सितारा का चैनल है ये भी, और उस पर हाय सितारा जी कमेंट्स में आके लिखना शुरू किया। और घंटों में जो जिस चैनल पर ये वीडियोस अपलोड हुई थी वो भी ग्रो कर गया, यानी व्यूज़ भी लाखों में चले गए, हज़ारों में चले गए, और सब्सक्राइबर्स भी बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह ग्रो हो गए। ये सब सीन चलता रहा रात तक। रात में क्या हुआ, सितारा दोबारा से यूट्यूब पर लाइव आ गई। फिर लाइव आकर उन्होंने सेम बातें दोहराई और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया कि जो अपनी इंस्टा वाली वीडियो थी ना लाइव की, उसको भी यूट्यूब पे प्राइवेट कर पब्लिक कर दिया। और साथ ही कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दी कि जो जो चैनल्स उनकी वीडियोस डाल रहे हैं वो सबको रिपोर्ट मार देंगी। यानी बस सुबह दोपहर से लेकर रात तक का वक्त लगा और थोड़ी देर बाद ही ये भूल गई कि उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई है और वो गम में है। उन्होंने क्या कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सारे चैनल्स उनके नाम से आगे बढ़ रहे हैं, और जब लोग वीडियोस अपलोड कर रहे थे तब उन्होंने इस चीज़ को, उनको इससे कोई मसला नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दूसरे लोग किसी चैनल पर वीडियो बनाते हैं तो चैनल की सर्च मज़ीद बढ़ती है। खैर, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद मोहतरमा ने ये किया कि फिर लाइव आई दूसरे दिन, अपनी मम्मा से उन्होंने फ़ोन कॉल पे बात करवाई। फिर उन्होंने कहा कि उनकी हस्बैंड से बात हुई है, यानी सेकंड डे बारात की, तो इसका मतलब ये कि उनके हस्बैंड उनसे कांटेक्ट में तो हैं, उन्हें बुलाया तो नहीं है। और अब मोहतरमा का ये मानना था
कि जो भी कुछ शादी की क्लिप्स हैं और जो भी कुछ बारात की क्लिप्स हैं वलीमे की, वो उनके हस्बैंड नहीं भेज रहे। अब मुझे नहीं पता कि वाक़ईतन ऐसी कोई क्लिप्स हैं या नहीं है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ ये समझ में आता है, अगर क्लिप्स हैं भी तो इन पर सितारा का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो उनकी दूसरी बीवी की क्लिप्स हैं। सितारा अदल की बात करती हैं तो अदल यही है कि वो उनकी और उनकी सेकंड वाइफ की प्राइवेट लाइफ है। तो आप कौन होती हैं उसके बारे में उसकी तस्वीरें मांगने वाली है, उसके फंक्शन की पिक्चर्स मांगने वाली? तो इंसाफ का तकाजा ये तो नहीं है। तो अब सितारा ने जो नया एक ट्रैक अपनाया, उन्होंने ये ट्रैक अपनाया कि उन पर ख़ानदान वालों की असलियत खुल गई। सब लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मोहतरमा, जब आपकी शादी हुई थी आज से 13-14 साल पहले, तो भी तो सेलिब्रेशन की गई होंगी ना। तो उस दूसरी लड़की का क्या कसूर कि जब उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी में जब वो सेलिब्रेशन ना की जाए? तो इंसाफ तो हो रहा है। तो इसी तरह से इमोशनल फूल लोगों को बनाया जा रहा है, लोग बन रहे हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ यहाँ पर, जो रॉन्ग मैसेज सितारा की वीडियो से जा रहा है, वो ये है कि लोग हमारे रिलीजन के इस रूल को टारगेट कर रहे हैं, लोग हमारी सोसाइटी को बुरा कह रहे हैं, लोग सेकंड मैरिज को लस्ट का नाम दे रहे हैं। यानी वो ये नहीं देख रहे हैं कि इलीगल रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप, जो कि एक सरासर नाजायज़ अमल है, उससे हमारे दीन ने किस तरह एक मर्द को बचाया है। ठीक है ना। और जो दीन के अहकामात हैं उसमें यकीनन हिकमत है। हमारे लिए तो सितारा को चाहिए कि वो अपने चैनल पर आकर इस चीज़ को क्लियर करें। अगर वो क्लियर नहीं करती हैं तो ये एक उनकी बहुत बड़ी कोताही है। बाकी अब आप ग्रो कर गई हैं और न जाने कितने दिन तक ये सिंपैथी आपके साथ रहती है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था जो मैंने कर दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग आएँ और मुझे यहाँ पर गलत भी कहें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। बाकी खुश रहें। अगर सितारा के हस्बैंड की शादी हुई है तो मैं यही कहूँगी कि सितारा और उनके हस्बैंड, उनकी सेकंड वाइफ और उनके बच्चे जस्ट लाइक अ फैमिली रहें। खुश रहिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।